Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में एक ऐसा समय आता है जब आपके पास कोई पोजीशन होती है और वो बुरी तरीके से फंस जाती है, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि नुकसान होना शुरू हो जाता है और उसको कहते हैं ट्रैप। आज ट्रैप हुए, लेकिन ट्रैप बना मंदड़ियों के लिए। आज मंदड़िये बुरी तरीके से फंस गए मार्केट में, यानी कि जो पोजीशंस मंदी की बनाकर बैठे थे एक्सपायरी वाले दिन, वो आज ट्रैप हो गए और बाजार ने दिखा दी रिकवरी। हालत लेकिन उतनी ठीक थी नहीं। शुरुआती सत्र में देखते तो आप, एक तो हम गैप अप के साथ खुले थे, 80 अंकों के गैप के साथ निफ्टी खुल गया 16,105 के लेवल पे। बहुत ही कम समय इस लेवल पे बिताया, उसके बाद एकदम से मुनाफा वसूली हावी हो गई मार्केट पे और सीधा जाके टकराए 15,903 के लेवल पे। जी हाँ, 16,000 का लेवल मई एक्सपायरी वाले दिन हमने तोड़ दिया था। 15,900 को जस्ट तोड़ने जा रहे थे, धड़कनें बढ़ गई थी और चारों तरफ देखें तो बिकवाली ही बिकवाली देखने को मिल रही थी। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन 15,903 छूते ही 11:45 के आसपास एकदम से बाजार ने ली करवट। और क्या करवट थी, जोरदार तेजी के बीच आ गए, सभी पोजीशंस छूटती चली गई। मंदड़िये हो गए बैकफुट पे और शॉर्ट कवरिंग बाजार पर हावी हो गई। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें और वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। जी हां, आपने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उस शेयर्स की लिस्टिंग पर ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2,000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर शेयर्स की लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। आज के दिन का जो हाई लग गया वो था 16,204 का, क्लोजिंग है 16,170। 144 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है और अच्छे मंदड़े निपट गए आज के सत्र में। निफ्टी बैंक 755 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। 2.25% की तेजी निफ्टी बैंक ही डिलीवर कर गया और आज बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस फाइनेंशियल्स और बैंकिंग में देखने को मिली है। सेंसेक्स 503 अंक बढ़ता हुआ नजर आया और जैसे मैंने कहा, शॉर्ट कवरिंग का दिन था, यानी कि मंदी की पोजीशंस कटती चली जा रही थी आज के सत्र में। और निफ्टी 15,903 आज के दिन का लो, 16,170 क्लोजिंग, यानी कि 267 पॉइंट्स फ्रॉम डेज लो रिकवर होता हुआ नजर आया। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एसबीआई सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे आज के सत्र में। और एडवांस डिक्लाइंस देखें तो 39 निफ्टी के शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं और 11 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो आज तो हो गया रिकवरी का दिन और मंदड़िये हो गए बैकफुट पे। निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे पाएंगे आप टाटा स्टील को। सरप्राइज था, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। जब मंदी की पोजीशंस एक्सेस में हो जाती हैं तो उसके बाद जब कवर होती हैं तो रिटर्न्स ऐसे डिलीवर होते हैं। 5% का रिटर्न लोअर लेवल से टाटा स्टील में। अपोलो हॉस्पिटल 5% चढ़ गया, यहां रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक 3% से 4.5% के ब्रैकेट में रिटर्न हैं। आज एचडीएफसी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों ही कमाल कर रहे थे। निफ्टी लूजर्स में यूपीएल को पाएंगे, 2% हल्का हो गया। डेविस लैब्स, सन फार्मा, ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। लेकिन जो तेज हुए सेक्टर स्पेसिफिक वो थे बैंक्स और फाइनेंशियल्स। बैंक्स में भी सरकारी बैंक्स और निजी बैंक्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। सरकारी बैंक्स में सेंट्रल बैंक 7% उछल गया, आईओबी 6% से ज्यादा उछला। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% से 6% का रिटर्न है। एसबीआई 3.5% उछलता हुआ नजर आया। निजी बैंक कर गए थे कमाल। आरबीएल बैंक लगभग 4% उछला, एयू बैंक 3.25% ऊपर, एचडीएफसी बैंक 3% की चढ़ाई चढ़ गया। बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% से 3% मजबूत हुए और फेडरल बैंक में भी 2.25% के रिटर्न डिलीवर हो गए। लोअर एंड से खरीदारी थी तमाम स्टॉक्स में। दिन के लो से अगर कैलकुलेट करोगे तो रिटर्न्स और शार्प दिखाई देंगे आपको। फाइनेंशियल स्टॉक्स, जिसमें एसबीआई लीड कर रहा था, 3.5% के आसपास के रिटर्न है। पिरामल एंटरप्राइजेस, यहां पर भी 3.25% के रिटर्न, क्लोज टू क्लोज हैं ये। एचडीएफसी बैंक 3% ऊपर बंद हुआ है। एक्सिस बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और एचडीएफसी आज के सत्र में तेज होते हुए नजर आए। मेटल्स बहुत पिटाई झेल चुके हैं। सीरीज के आखिरी दिन लोअर लेवल से आगे रिकवरी। टाटा स्टील में 5% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा जेएसएल हिसार 7% चढ़ गया। वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील 4.5% से 5.25% ऊपर बंद हुए हैं आज। और जेएसपीएल स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, हिंडाल्को, जहां पर हाल फिलहाल में इतनी बिकवाली आई थी, सुपड़ा साफ हो गया था, आज के सत्र में रिकवरी आ गई। रियल्टी स्टॉक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, लोधा और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% मजबूत हुए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी आज के सत्र में छलांग लगा गए लोअर लेवल से। आईटी स्टॉक्स में भी सुधार हो गया लोअर लेवल से। एम्फोसिस, विप्रो, एलएनटी, इन्फोटेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर 1% से 3.25% के रिटर्न्स आज इंट्राडे में बनते हुए नजर आए। और शुगर, आपको याद होगा 2-3 दिन से तो क्या जबरदस्त पिटाई झेल रहे हैं स्टॉक। इनफैक्ट ये महीना ही शुगर स्टॉक्स के नाम नहीं रहा, ताबड़तोड़ बिकवाली थी, लेकिन आज संभल गए।
उत्तम शुगर 10% ऊपर बंद हुआ है, बलरामपुर चीनी 6% ऊपर बंद हुआ है, केएम शुगर, ईआईटी पैरी, श्री रेणुका शुगर और द्वारके शुगर भी 4% से 5.5% ऊपर बंद हुए हैं। रुचि सोया, अदानी विलमार, पहले लोअर सर्किट 5% का, फिर अपर सर्किट 5% का, यानी निचले स्तर से देखोगे तो 10% के रिटर्न डिलीवर हो गए रुचि सोया और अदानी विलमार में आज के सत्र में। एफएनओ गेनर्स में पहले पायदान पे है इंडिगो। नतीजों का इंपैक्ट था जो स्टॉक को 10.25% ऊपर ले गया। हालांकि नतीजे बिल्कुल भी अनुमान के मुताबिक नहीं थे, किसी भी पैरामीटर में नतीजे ठीक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आज शेयर उड़ान भर गया। इसके अलावा टोरेंट फार्मा, नतीजों का इंपैक्ट 10% ऊपर बंद हुआ है। लाल पाथ लैब्स हाल फिलहाल में जबरदस्त पिटाई के बाद आज चढ़ा तो 9.5% चढ़ा। एमएनएम फाइनेंशियल और बलरामपुर चीनी, इन स्टॉक्स में भी लगभग 6% के रिटर्न डिलीवर हुए। एफएनओ लूजर्स में हेवल्स का नंबर आया, पिटाई थी आज के सत्र में, 4.5% नीचे बंद हुआ। चंबल फर्टिलाइजर, ये तो खैर हल्का होता ही चले जा रहा है और आज भी 3.5% टूटा है। आईईएक्स, इप्का लैब्स, इन स्टॉक्स में बिकवाली थी। और आईटीसी सीरीज के आखिरी दिन प्रॉफिट बुकिंग और 2.25% नीचे बंद हुआ है। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, उसमें आईटीआई ये स्टॉक था टॉप गेनर, 18% आज के दिन का रिटर्न है। टोरेंट फार्मा 10% ऊपर बंद हुआ। अदानी टोटल गैस 10%। इसके अलावा एआईए इंजीनियरिंग 9% से ज़्यादा चढ़ गया। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, थायरोकेयर, एप्कोटेक्स, जे कुमार इंफ्रा 8% से 9% ऊपर बंद हुए हैं और टीवी टुडे 7.5% की चढ़ाई चढ़ गया। अब मई सीरीज की बड़ी बातें, ये जो सीरीज खत्म हुई है बहुत परेशानी थी क्योंकि लगातार बिकवाली होती देखी हमने, मंदड़िए हावी हो गए थे मार्केट पे। 6.25% तो निफ्टी ही टूटा है। निफ्टी बैंक 3.5% से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले कम टूटा है, यानी कि आउट परफॉर्मेंस शो की है बैंकिंग स्टॉक्स ने। लेकिन जो सेक्टर्स बिल्कुल साफ हुए, इनफैक्ट सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं मई सीरीज में। जो सबसे ज़्यादा टूटे हैं वो है मेटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, मीडिया, आईटी इंडेक्स। इन इंडेक्स में लगभग 12% से 18% का डेंट पड़ा है मई सीरीज में। सबसे ज़्यादा टूटा है मेटल इंडेक्स, 18% टूटता हुआ नजर आया। ऑटो और एफएमसीजी दो तबके ऐसे जहां पर रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस शो हो रही थी, और ऑटो और एफएमसीजी में अगर गिरावट देखोगे तो वो 1% से 1.5% के ब्रैकेट की ही है। वायदा कारोबार के 198 शेयर्स में से 27 शेयर्स ही हरे निशान में बंद हुए हैं। बाकी मई सीरीज में सुपड़ा साफ है, सभी के सभी शेयर्स जो है लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो इतनी भयंकर बिकवाली हमने देखी है मई सीरीज में। अब एक स्टॉक जो बहुत फैंसी नेम हो गया और एकदम से सबके रडार पर आ गया वो था कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि ये मई सीरीज में निफ्टी का भी टॉप गेनर बना। 8% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली और निफ्टी बैंक में 12 स्टॉक्स हैं, उसमें से सिर्फ एक स्टॉक हरे निशान में मई सीरीज में है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। मई सीरीज में जो दबंग यानी कि तेजी इन स्टॉक्स में बनी, वायदा कारोबार के स्टॉक्स, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था, 8% ऊपर बंद हुआ। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर भी 8% के रिटर्न डिलीवर हुए हैं। अशोक लेलैंड 7% ऊपर बंद हुआ है। ब्रिटानिया और पेट्रोनेट LNG यहाँ पर भी 6% के रिटर्न मई सीरीज में डिलीवर हुए और गुजरात गैस भी लगभग 6% चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अगर आप गिरावट वालों की संख्या देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है और डबल डिजिट नेगेटिव रिटर्न्स बहुत स्टॉक्स ने डिलीवर कर दिए हैं, जैसे कि मेट्रोपोलिस, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा बिकवाली थी, 32% का क्रैक पड़ा है एक सिंगल सीरीज में। GNFC 29% का क्रैक पड़ा है मई सीरीज में। कैनफिन होम्स 28% ढेर हो गया। JSPL लगभग 28% नीचे। हनीवेल ऑटोमेशन 26% का डेंट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 25.5% टूटा है मई सीरीज में। इंटेलेक्ट डिजाइन 25% से ज़्यादा टूटा है। लाल पाथ लैब, स्टील अथॉरिटी जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी 24.5 से 25% का डेंट पड़ा है। डिविस लैब्स, JSW स्टील और वेदांता जैसे स्टॉक्स 24% हल्के होते हुए नजर आए हैं। वेदांता इनफैक्ट एक बड़ा डिविडेंड भी घोषित किया था, तो उसको एडजस्ट करके देखना होगा। IPO अपडेट, एथर इंडस्ट्रीज का IPO आज बंद हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है, ओवर सब्सक्राइब हो गया है। कुल मिलाकर 6.23 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। प्राइस बैंड था 610 से 642 रुपये प्रति शेयर। 808 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती थी, कंपनी ने जुटा लिए। अब आगे क्या होगा देखिए, आज जो बाजार चला वो शॉर्ट कवरिंग के बलबूते चला। सीरीज का आखिरी दिन था और बहुत पिटाई हो चुकी थी, ओवरडन थी, यानी कि बिकवाली की पोजीशन ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं कवरिंग होनी ज़रूरी थी और वही होती हुई नजर आई है। इसी के कारण आपको रिटर्न्स बहुत शार्प नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से बाजार सरपट दौड़ जाएगा ऐसा कह नहीं सकते। बॉटम फॉर्मेशन में अभी टाइम लगेगा, समय देना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि चोट बहुत गहरी है, उसको भरने में कहीं ना कहीं समय लगेगा, वक्त लगेगा। अब ऊपरी स्तर पे जहाँ आज बंद हुए हैं, एक तो वही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कल अगर गैप अप खुल भी गए तो अगला पड़ाव जो हम देख रहे हैं वो है 16,280 और उसके बाद 16,400। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के। हम क्यों बोल रहे हैं बार बार कि 16,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए? वो इसलिए क्योंकि 3 हफ्तों का डेटा देख लीजिए आप और ये हाईज देखिए सिर्फ निफ्टी के कि क्या बने हैं। 3 हफ्ते से निफ्टी ने हाई बनाया है 16,404, 16,399, 16,414 जो इस हफ्ते का हाई है। एक दिन और ट्रेडिंग अभी बाकी है, लेकिन ये 16,400 के लेवल को ईजिली क्रॉस नहीं कर रहा है। बार बार यहाँ आते हैं, उसके बाद जो बिकवाली हावी होती है
अब अगर यहाँ से लुढ़ के, मैं फिर कह रहा हूँ, आज की जो लेवल की क्लोजिंग हुई है, आज जिस लेवल पे क्लोजिंग हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं जहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अगर हम यहाँ से अब फिर से लुढ़ के तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम जो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं वो ये दो ही लेवल हैं, 16,400 हायर साइड पे और नीचे जो इस सीरीज़ का लो बनाया है 15,735, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये जून सीरीज़ में टेस्ट भी होता तो ना टूटे, लेकिन अगर ये लेवल गया तो उसके बाद बिकवाली जो है वो और हावी होती हुई नजर आएगी। इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी लौटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम तभी समझेंगे बाजार में तेज़ी बनाने का सही मौका है जब 16,400 के लेवल कन्विंसिंगली मार्केट्स पे क्रॉस हो जाते हैं। अभी फिलहाल एक रेंज में ही फंसते हुए नजर आएंगे। हाँ, बाजार ने आज एक अटेम्प्ट तो किया, तेजी बनाने का मूड माहौल तो अच्छा बन गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर निर्भर रहेंगे। और अब इंपॉर्टेंट डेटा जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो है यूएस मार्केट से। यूएस में Q1 जीडीपी फिगर्स आज रिलीज हो जाएंगे और उसके अलावा जॉबलेस क्लेम्स यानी कि बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों के आंकड़े भी आज रिलीज होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा जिनके बलबूते हम कल के सत्र में बाजार में उतरेंगे। लेकिन एक बार तो आज ट्रैप था और जोरदार रिकवरी आज देखने को मिली। मंदड़िए आज बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आए हैं मार्केट्स में।